हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित 2025 को लेकर हमारी विशेष सीरीज दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम आपको पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रहे हैं। आज है दोस्तों पार्ट नंबर 9। इससे पहले 8 क्लासेस हमने अपलोड करी हैं और ये जो क्लासेस हैं दोस्तों, ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, इनमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताए जाते हैं जिससे कि आप अन्य क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। तो बेहतरीन दोस्तों सीरीज यह चल रही है और उम्मीद करेंगे कि दोस्तों आपको ये पसंद आ रही होगी। तो ऐसी क्लासेस के लिए तुरंत आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर करिए। तो आज करेंगे पार्ट नंबर 9। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1 एंड जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। देन आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा का दोस्तों प्रश्न है। तो देखिए, हम जी ओ एफ ऑफ एक्स को दोस्तों कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है 2x प्लस 1। ओके, अब 2x प्लस 1 को कुछ देर के लिए y मान लीजिए। ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर से y कर दिया। अब हमें पता है भैया g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो g ऑफ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। ना y की वैल्यू क्या है दोस्तों, वो है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2। सो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, देखिए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, हेंस ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जी ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों, जी ऑफ एफ एक्स होता है। इसी तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ जी एक्स होता है। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत आसान सा टॉपिक है और देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न। कुछ प्रश्न बड़े आसान स्तर के रहेंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी रहेंगे, लेकिन संतुलित टाइप का पेपर रहता है दोस्तों। कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो कुछ टफ क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो आपने ऐसे इजी जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कोशिश ये करनी है कि सभी के सभी हों और प्लस कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न हो जाएं। तो ऐसे मिक्सअप करके ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए है 1 2 3 एंड आपको एक दोस्तों रिलेशन डिफाइन किया है 1 2 2 3 1 3 इज अ रिलेशन ऑन ए। देन आपको बताना है कि आर क्या है। देखिए, रिलेशन फंक्शन से दोस्तों आपके काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल प्ले करेगी वहाँ पर। तो आपको बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या फिर नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या फिर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले चेक करना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। ओके, रिफ्लेक्सिव सिंपली ये कहता है कि अगर ए एलिमेंट है ए का, तो ए कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर का, यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 एलिमेंट है ए का, तो 1 कॉमा 1 भी होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए, 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए। तो अब साफ साफ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ना ही 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। सो दे आर नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, हैंस ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता है। इसके बाद दूसरी बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी कहता है कि इफ़ अगर ए बी एलिमेंट है आर का, इफ़ अगर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए आर का। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि 1 2 तो एलिमेंट है आर का, लेकिन जो 2 1 है इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ आर। ओके, सिमिलरली 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम एक भी अगर एलिमेंट ऐसा है तो फिर ये आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोस्तों आपका, मतलब कि सिमेट्रिक दोस्तों आपका नहीं रहेगा। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये भी सिमेट्रिक है। तीसरा दोस्तों देखेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए सिंपली कहता है इफ़ ए बी इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी सी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि अगर ये दोनों एलिमेंट हैं आर के, तो देन ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। ओके, तो ये यहाँ पर दोस्तों होती है सिमेट्रिसिटी। तो अगर आप सिमेट्रिसिटी में देखें तो जैसे 1 2 एंड 2 3, 1 2 एलिमेंट है आर का, तो 2 3 भी एलिमेंट है आर का, तो यहाँ से 1 3 एलिमेंट है आर का। बिल्कुल दोस्तों ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आप किसी और को चेक करने का कोई औचित्य नहीं बनता है,
क्योंकि इस तरह का रिलेशन दोस्तों यहीं पर ही पॉसिबल है। तो ये दोस्तों साफ साफ है कि अगर ये है और ये है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है दोस्तों आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ओके, तो इक्विवेलेंस का तो कोई मतलब नहीं बनता। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ये खाली आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में दोस्तों इसमें ए के जो एलिमेंट हैं वो अपने से रिलेटेड जरूर होने चाहिए, ठीक है। जबकि सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी बेसिकली इस तथ्य पर आधारित है कि अगर ए बी है एलिमेंट का तो बी ए होना चाहिए। ओके, ऐसी अगर ए बी और बी सी एलिमेंट आ रखे तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं है तो उसके लिए हम उसको नॉट ट्रांजिटिव नहीं कह सकते या नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक दोस्तों नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इफ कंडीशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है भैया 1 2 एंड 2 3 है तो 1 3 है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि 1 3 है और फिर इसके अलावा 3 कुछ होता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 2 होता, तो फिर हमें क्या होता कि 1 2 भी होना चाहिए। वो तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 3 2 नहीं है, तो हमें इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ट्रांजिटिव आपका हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दोस्तों इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू रहती है लेस देन 0, और इसकी वैल्यू रह जाती है एक्स जब एक्स की वैल्यू है बिटवीन 0 to 1, और 1/2 है जब एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। ओके, तो रेंज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एफ एक्स की वैल्यू, या बेसिकली आप कह सकते हैं अगर मैं वाई मान लूँ इसको, तो वाई की वैल्यू। ओके, तो इसको दोस्तों हम एक काम करते हैं, फिगर की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आप फिगर से देखेंगे तो जब x की वैल्यू 0 से लेस है यानी कि नेगेटिव है, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों क्या है, एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं दोस्तों y बराबर एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, इस तरह से होगी, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब भैया 0 से लेके 1 है तो इसकी वैल्यू है x। अब यानी कि y बराबर x, देखिए यहाँ पर क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, y बराबर x। जब इसकी वैल्यू क्या है 0 से लेके 1, जैसे यहाँ पर तक 1 मान लेते हैं, तो फिर इस केस में दोस्तों क्या एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि स्ट्रेट लाइन क्या रहती है आपकी, ये जो कि ओरिजिन से गुजरती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। साफ साफ है दोस्तों, यहाँ पर x बराबर 0 रखने पे 0 आ जाएगा और 1 रखने पे 1 आएगा। ओके, अब यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगी, वैल्यू 1 रहेगी। अब इसके बाद देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि इससे जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी की ओर, तो देन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2। 1/2 का मतलब यहाँ कहीं पर दोस्तों रहा होगा 1/2। ओके, तो यानी कि दोस्तों ये आपकी क्या है, एक लाइन है जो कि यू कैन सी दैट कि विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, इस तरह से दोस्तों रही होगी। यहाँ पर मान लेते हैं 1/2 है वैल्यू, और इतना दोस्तों यहाँ से है कि भैया जब आप वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो ये जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो y की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू देखिए नीचे तो नहीं जा रही है, इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू दोस्तों क्या है, 0 है। ओके, और जा कहाँ पर है दोस्तों, ये पूरा x एक्सिस की, क्योंकि दोस्तों ऊपर है, दिस इज x एक्सिस, तो यानी कि y की वैल्यू हमेशा क्या है, ऊपर की ओर को जा रही है। इससे पता लगता है कि जितना आप x की वैल्यू को जितना भी भले नेगेटिव करते चले जाएं, उतना ही क्या होगा, y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो दिस द वैल्यू ऑफ y। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू दोस्तों क्या है, 0 है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक दोस्तों जा रही है। तो इसका मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट दोस्तों क्या होनी चाहिए, इसकी रेंज होनी चाहिए। ओके, अब रेंज का अपना सब सिंपल सा लॉजिक है कि y की जो वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर x एक्सिस है उससे ऊपर है y के कर्व जितने भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू दोस्तों 0 लेगा। ऑफकोर्स 0 क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पर आप x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है 0 को इंक्लूड करेगा, 0 में ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है, और बाकी इनफाइनाइट तक जा रहा। अगर कर्व मान लेते हैं नीचे को बन जाता किसी भी तरह से, तो हम कहते हैं कि हाँ y नेगेटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि x की वैल्यू को हम ये नंबर लाइन पे देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो x तो हमने देख लिया कि भैया पूरा का पूरा -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि और रियल नंबर पे चेक कर लिया। तो y की वैल्यू दोस्तों क्या है, वो है 0 से लेके इन्फिनिटी। हेंस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस तरह से दोस्तों इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफी अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। एक सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों बन सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब यही होगा कि ऐसा रिलेशन जो कि दोस्तों
रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर रिलेशन ऑन ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए दोस्तों अगर आपने निकालना हो तो वो ये होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन ए। ठीक है, या एन ए का स्क्वायर लिख लीजिए। मान लेते हैं अगर कोई सेट ए और बी है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दोस्तों क्या होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो एन ए का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3 इंटू 3। सो 2 की पावर दोस्तों बेसिकली 9। इतने दोस्तों आपके क्या बन सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों बन सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, ये तो खाली रिलेशन है दोस्तों, ठीक है ना, इतने आपके रिलेशन बनेंगे। अब कितने आपके इक्विवेलेंस रिलेशन इनमें से होंगे, तो देखिए इसको करने का तरीका क्या रहता है दोस्तों, हम यहाँ पर जो सेट है उसके कितने पार्टीशन बन सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन। अब पार्टीशन का अर्थ क्या है कि दोस्तों आपने क्या करना है, इनको इस तरह के सेट्स में तोड़ना है जो कि आपस में डिसजॉइंट हो और जो इनका यूनियन है वो ए के बराबर हो। जैसे कि आपको मैं पहला पार्टीशन बना दूं तो ये हो गया 1 एंड 2 3। तो ये क्या है, एक ऐसा पार्टीशन है जिसमें इंटरसेक्शन तो क्या होगा, नल होगा, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इनका जो यूनियन है वो ए आ जाएगा। ऐसे देखिए और क्या पार्टीशन हो सकता है, जैसे कि 1 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह से और क्या पार्टीशन हो सकते हैं, जैसे कि भैया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पार्टीशन दोस्तों बन सकते हैं अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हो। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीलिंग फॉर्मूला दोस्तों, एक स्ट्रीलिंग फॉर्मूला होता है, बड़े काम का होता है, इसकी मदद से दोस्तों हम निकाल सकते हैं कि कितने पार्टीशन बन सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आपका 3 या 4 वाला आ जाता है। ठीक है, तो आप अगर उसको याद रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी सेट में अगर 0 एलिमेंट है तो उस केस में उसके नंबर ऑफ पार्टीशन एक ही बनेगा। ओके, अगर मान लेते हैं उसमें एक एलिमेंट है तो उसमें फिर एक ही पार्टीशन बनेगा। अगर मान लेते हैं उसमें 2 एलिमेंट हैं तो उसके जनरली 2 पार्टीशन दोस्तों बन सकते हैं। अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो उसके 5 पार्टीशन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसी 4 में 15 जो पार्टीशन है दोस्तों बन जाते हैं। ऐसी दोस्तों अगर इससे ऊपर जाएंगे, वैसे इससे ऊपर आता नहीं है, तो 52 पार्टीशन दोस्तों बनते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्मूला को याद रखेंगे ना तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि जो 3 हैं, 3 में आपके कितने पार्टीशन बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। जैसे कि आपका ये P1 हो गया, ऐसे P2 हो गया, फिर P3 हो गया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं 2 को निकाल लेते हैं तो 1,3 ये आपका एक और पार्टीशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक 1 2 3 ये आपका एक पार्टीशन हो गया। ठीक, ये 1 2 3 भी अपने आप में एक पार्टीशन है, और उसको 5 के संग ले लिया, जैसे 5 आपका नल हो गया। ठीक, तो ये आपके दोस्तों कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 आपके दोस्तों क्या हो गए, पार्टीशन हो गए। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, कुल मिला के 5 पार्टीशन। तो इतने ही क्या बनेंगे, इक्विवेलेंस दोस्तों रिलेशन बनेंगे। ठीक है, अब 3 में तो चलो हमने बना लिया बड़ी आसानी से, भाई 1 2 3 4 5। लेकिन मान लेते हैं 4 तो 15 बनाते फिर हो, यानी कि 1 2 3 4 होता मान लेते हैं तो 15 बनेंगे। फिर ऐसी 5 में आपके 52 बनते हैं। तो आप इसको अगर याद रखेंगे ना तो बड़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पार्टीशन जितने होते हैं वही बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए होते हैं। तो ए के जितने पार्टीशन बन सकते हैं, यानी कि जितने उसमें एलिमेंट होंगे, तो आप देख लीजिए उसके कितने पार्टीशन बनते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर और जिसको डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर मॉड एक्स। देन आपको बताना है कि फंक्शन किस तरह का है, 1 1 इंटू है, 1 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, या फिर मैनी 1 इंटू है। ठीक है, इस फंक्शन को दोस्तों दरअसल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एफ एक्स बराबर है सी की 6 की पावर x प्लस 6 की पावर में है मॉड x। ओके, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस फंक्शन को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए, अगर x की वैल्यू मान लेते हैं जब लेस देन 0 है, ठीक है, या लेस देन इक्वल्स टू भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x हो जाएगा। ओके, ना जब x की वैल्यू दोस्तों आपकी 0 होगी मान लेते हैं, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0। ओके, सो दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, और जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं अगर ग्रेटर देन 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 की पावर x प्लस 6 की पावर x, सो दैट इज 2 इंटू 6 की पावर x। ओके, अब सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि इस फंक्शन की आपको रेंज कहाँ से कहाँ तक दिखाई देती है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब ये x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो इस केस में एफ एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वह है 2 इंटू 6 की पावर x। ओके, एंड वी नो दैट जो 6 की पावर x होता है, ठीक है, 6 की पावर x है, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ओके,
तो यानी कि 0 से बड़ा होता है दोस्तों ये फंक्शन, ठीक है। एंड ये कहाँ तक जाता है दोस्तों, इन्फिनिटी तक जाता है, ओके। तो यहाँ पर ये तो इतना तो श्योर है कि दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़े होने वाली है। एंड जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक 0.1 या जो भी रहेगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, बड़ी रहने वाली है, ठीक है। वहीं दूसरा अगर मैं बात करूँ जैसे 6 की पावर x, जब ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन दोस्तों 0 है, तो फिर इस केस में जो fx है दोस्तों हो जाएगा 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स, यानी कि 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर है, देखिए हमेशा 6 की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन की जो वैल्यू है दोस्तों हमेशा क्या है, 2 से ज़्यादा रहेगी, ओके। तो 2 या 2 से दोस्तों ज़्यादा रहेगी, तो इस केस में इस फंक्शन की अगर मैं रेंज देखता हूँ तो वो इसके कोडोमेन के बराबर नहीं आती, यानी कि कोडोमेन का सबसेट आती है। तो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, यानी कि उसका सबसेट है, तो फिर इस केस में जो फंक्शन है दोस्तों क्या बन जाता है, इनटू बन जाता है, ओके। ऑनटू होने के लिए जो रेंज और कोडोमेन है वो बराबर होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी आएगी, और वो आप देख भी सकते हैं ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी वैल्यू के लिए। तो जब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बस ये देखना है कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसमें तो आपके नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। तो ये फंक्शन आपकी नेगेटिव वैल्यू तो कभी भी नहीं ले सकता, ऑब्वियसली बात है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये वाला तो दोस्तों बात करें तो ये हमेशा क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी की ओर हो जाएगा। तो रेंज ओवरऑल दोस्तों क्या है, आपकी पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो जब ये रेंज ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी तो इसका मतलब है कि ये आपका ऑब्वियसली बात है ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो ये 1 1 इंटू होगा या फिर मैनी 1 n इंटू होगा। अब दोस्तों 1 1 को चेक करते हैं। देखिए 1 1 के लिए हमें चाहिए कि जो फंक्शन है वो या तो इंक्रीजिंग हो या फिर क्या हो, डिक्रीजिंग हो। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, जैसे कि एफ एक्स बराबर है, इसमें जब मैं x की वैल्यू दोस्तों मैं लेस देन 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू है 6 की पावर x प्लस 1/6 की पावर x, ओके। एंड देखते हैं इसको x इज लेस देन इक्वल टू 0 पे ही मान लो x, यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और वहीं दोस्तों एफ एक्स बराबर इंटू 2 इंटू 6 की पावर x देखेंगे, ठीक है। तो इसको करते कैसे दोस्तों, इसका हम सिंपली क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करके इसको चेक करते हैं कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फिर ये इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फिर ये आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ दोस्तों कि अगर मान लेते हैं जब x इज लेस देन 0 की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू आप रखते चले जाएं, नेगेटिव में दोस्तों अगर आप वैल्यू रखते चले जाएं, ठीक है, एफ एक्स दोस्तों आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। x की आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर रख दो, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ओके। तो इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू आप इधर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, y की वैल्यू पॉजिटिव होती चली जा रही है, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, आप यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू बढ़ाने में लगातार क्या हो रही है, x की वैल्यू घटाने में, जैसे आप जब 0 रखेंगे, तो जब आप 0 रखेंगे तो फिर उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ओके। जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, बाकी देखा जाए तो इसकी वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर डिक्रीज ही करती चली जाएगी, ठीक है। चाहे आप x की वैल्यू -1 रखो, चाहे -2 रखो, -3 रखो, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी दोस्तों, पॉजिटिव ही रहने वाली है, यानी कि पॉजिटिव एक तरह से, तो यानी कि डिक्रीज कर रहा है, ओके, डिक्रीज कर रहा है। x की वैल्यू बढ़ाने पर इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, ओके। वहीं दूसरी ओर जैसे बात करें इधर साइड पे, जब x पॉजिटिव है तो ये 2 इंटू 6 की पावर x है, तो 2 इंटू 6 की पावर x अगर देखा जाए तो जब मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आती है, 2, तो ये तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये तो दोस्तों स्ट्रिक्टली बिल्कुल कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो भैया अगर आप देखेंगे भाई जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और उसके आगे दोस्तों ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। और क्योंकि ये दोस्तों अगर आप जिसमें स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका मतलब है कि ये 1 1 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये मैनी 1 फंक्शन है, ओके। तो या तो ये जैसे कि यहाँ इंक्रीज था तो यहाँ पर भी दोस्तों ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता, तो इस तरह से इसका कर्व बनता नीचे की ओर को, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 1 1 इमेज है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो ये इंक्रीजिंग है, बट 0 से लेके -इन्फिनिटी के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है। आप इसको मैप से भी निकाल सकते हैं, तो यानी कि ये मैनी 1 एंड इनटू हो जाता है
सो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब दोस्तों क्या है, ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू के लिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रेंज निकालो फंक्शन की, वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है कोडोमेन, तो जिस फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर आएगी वो बेसिकली क्या होगा, सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को दोस्तों कर्व से समझते हैं, तो दोस्तों ये इसका कर्व होता है, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली बात है कि आर के बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। वहीं बात करें एफ आर प्लस का मतलब है कि आपने आर प्लस रखते चले जाना है, और यहाँ पर आर है। अगेन दोस्तों अगर आप देखें, चाहे आप आर प्लस रखें, आर की वैल्यू पॉजिटिव भी रखेंगे, तो भी दोस्तों आप देखेंगे इस तरह से बनेगा, यानी कि जब एक्स की मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये डोमेन है, तो डोमेन जब आपका पॉजिटिव है तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगेन स्टिल इट इज़ नॉट इक्वल्स टू आर। यहाँ पर भी देखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी आएगी, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू आर, ओके। तो ये स्टिल आपकी 0 से लेकर इन्फिनिटी है। अगर आप इस वाले को देखें तो यहाँ पर क्या है कि एफ है फ्रॉम आर से लेके आर पॉजिटिव एन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि दोस्तों अगर आप रियल नंबर रखते हैं तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में जितने भी अगर आप रियल नंबर रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, आर पॉजिटिव, यानी कि आप देख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल क्लियर है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आती है 0 से लेकर इन्फिनिटी की ओर को जाती है, बिल्कुल ये दोस्तों आपकी निकल के आती है, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो आर प्लस के बराबर दोस्तों ये निकल के आता है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू आर प्लस, ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो पूरी तरह से ये भी एकदम से करेक्ट नहीं है, क्योंकि आर प्लस है, वैसे इसमें ये करना चाहिए था कि आर जीरो रखना चाहिए था, कि जिसमें आपके रियल नंबर जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो। आर प्लस देखा जाए तो ओपन इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी हुआ, लेकिन फिर भी इस तरफ से हम दोस्तों इस ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं, ओके। वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा गलती है, लेकिन फिर भी देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ओके। फिर वही एफ एक्स बराबर है रूट एक्स, ओके। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी रियल नंबर आपको नेगेटिव रियल नंबर आपको नहीं देगा। रूट ऑफ एक्स है, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसकी रेंज भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू रियल नंबर। अब यहाँ पर ऑप्शन ये बचता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होगी उनको क्या कर देगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब या तो इस सिंबल का अर्थ हो कि आर विदाउट जीरो, तो फिर तो बहुत सही है, फिर यहाँ पर सिंपल सी बात है आर से लेके आर प्लस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जीरो को मत इंक्लूड करो, क्योंकि एफ जीरो भी जीरो हो जाता है ना, तो फिर इस केस में जो रेंज आ जाती है जीरो से लेकर इन्फिनिटी आ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो अगर ये इंक्लूड जीरो को इंक्लूड नहीं करता तो बिल्कुल आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पेपर में भी गलतियाँ रहती हैं और फिर उनको चैलेंज किया जाता है। हालांकि अगर आप आर प्लस, अगर आर प्लस का अर्थ यहाँ पर इस मायने में लगाते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी, तो ये बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज 0 से लेके इन्फिनिटी ये पॉजिटिव रियल नंबर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि कंपोजिशन पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, g इज अनदर फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। और किस तरह से दोस्तों डिफाइन किया गया एक बार देखिए। ये डिफाइन इस तरह से किया गया कि भाई एफ एक्स बराबर है 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। 1 से लेकर 7 पे इसकी वैल्यू अलग है, फिर 7 से ग्रेटर में इसकी वैल्यू ये है। x की वैल्यू जब लेस देन -3 है तो मॉड x है, फिर ऐसी -3 से लेकर 2 के बीच में 0 है, देन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको बताना है। तो आप इसको चेक कर सकते हो दोस्तों बाय ऑप्शन एफ ओ जी, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स। अब देखेंगे भाई g ऑफ -3 क्या होता है दोस्तों, g ऑफ -3 का मतलब जब g की वैल्यू -3 के बराबर, तो -3 पे दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है, ठीक है। अब हमें चेक करना है f0, तो f0 कहाँ पर होगा, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर आपने रख देना है 7 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 8। तो अब देखते हैं भाई 7 माइनस 8 तो भैया होता है -1, तो ये 8 आ रहा है, गलत है, ओके। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये हो जाता है एफ जी ऑफ 9। तो जी ऑफ 9 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जब 9 के बराबर यानी कि 2 से बड़ा, तो जी ऑफ 9 का मतलब हो जाएगा 9, यहाँ पर दोस्तों आप क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, तो 9 का स्क्वायर प्लस 4, तो 9 नमा 81, 81 प्लस 4 यानी कि 85, ठीक है। अब f यानी कि f 85 यानी कि जब 7 से बड़ा है तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जाएगा 8 इंटू 85 प्लस 3,
तो 8 पंजे 40, 8 अठे 64, 64 4 हो गया 68 प्लस 3 यानी कि 683। तो 680 प्लस 3, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। और बाकी के आपके क्या होंगे, बिल्कुल गलत होंगे। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स है कॉस ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन इनटू एक्स, ठीक है। जहाँ पर आपको पता है कि ये जी आई एफ है, तो एफ पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो दोस्तों हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों। जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ एक्स बोलता हूँ तो द ग्रेटेस्ट इंटीरियर विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ओके। तो जब मैं बात करता हूँ पाई, पाई एक्चुअली दोस्तों कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे, पाई का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीरियर देखना है। वही दोस्तों अगर मैं बात करूंगा माइनस पाई स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू अगेन माइनस 9 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। नेगेटिव वाले केस में माइनस में एक स्टेप नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर विच इज लेस देन इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर विच इज लेस देन इक्वल टू -9 और -9 पॉइंट समथिंग दैट इज -10, ओके। -9 से छोटा -10 है, जबकि 9 पॉइंट से छोटा कौन है, 9 है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए कॉस दिस विल बी 9x प्लस ये जगह कॉस -10x, तो वो दोस्तों आपका क्या होता है 10x ही होता है, क्योंकि कॉस तो क्या है, इवन फंक्शन है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपको निकालना है 9 पाई बाई 2 प्लस कॉस 10 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया कॉस 5 पाई, कॉस 5 पाई क्या होता है, कॉस 4 पाई प्लस पाई, तो दैट इज कॉस पाई, एंड दिस इज कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस पाई बाई 2 दोस्तों होता है 0, तो -1 इज अ राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 से लेके m है, इसके अलावा 1 2 3 से लेके n। देखिए यहाँ पर आपके 1 2 3 से लेके m है और यहाँ पर है 1 2 3 से लेके n, ओके। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर बनाने हैं दोस्तों आपको a से लेकर b तक, तो वी नो दैट जैसे यहाँ पर हर एलिमेंट है उसके पास कितनी चॉइस होगी दोस्तों, यहाँ पर से n चॉइस रहने वाली है, ठीक है। ऐसी जो सेकंड एलिमेंट है उसके पास भी कितनी चॉइस है, n, तो n इंटू एन इंटू एन अप टू कितने टाइम तक, m टाइम तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n की पावर m हो जाएगा, ओके। हेंस ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। आपने इसका सॉल्यूशन सेट दोस्तों निकालना है। पहले इस इनइक्वालिटी को दोस्तों हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर x है, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x इंटू √3 की पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 की पावर x, ओके। तो जगह 5 की पावर x प्लस दिस विल बी 4 की पावर x इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13x। यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दोस्तों मैं लगा रहा हूँ और कुछ नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, तो 4 3 12 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 की पावर x, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, मेथड ऑफ रिस्पेक्शन दोस्तों अपनानी पड़ेगी। जैसे मैं अगर x बराबर दोस्तों 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर जब 0 रखते हैं तो 5 की पावर 0 1 हो गया, 12 की पावर 0 1 हो गया, 13 की पावर 0, तो ऑब्वियसली बात है ये सेटिस्फाई होता है। ऐसे x बराबर दोस्तों मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। वहीं जब मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो ये भी सेटिस्फाई होता है। 5 का स्क्वायर दोस्तों होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, सो ये हो जाता है 169 विच इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ तक दोस्तों सेटिस्फाई होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर मैं देखूँ x बराबर -1, तो -1 रखेंगे तो ये जाएगा 5 की पावर -1 यानी कि 1/5 प्लस 1/12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/13, सो विच इज ऑल्सो ट्रू, ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी दोस्तों क्या होता है, ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 5 17 और 12 पंजे 60, तो ये आपकी जो वैल्यू आपकी क्या होती है 1/13 से बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू जब 2 है और 2 से लेके पीछे जितनी वैल्यू ले जाएंगे उसके लिए दोस्तों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी।
वहीं लेकिन अगर आप x बराबर 3 के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, क्योंकि जब आप देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन से भी दोस्तों काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो x बराबर 3 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जो 5 का क्यूब है प्लस 12 का क्यूब है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 13 का क्यूब, इट इज़ लेस देन 13 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, सो क्यूब में दोस्तों ये आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब है कि 2 से लेके इन्फिनिटी वो भी नेगेटिव, तो ये दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट होने वाला है, इसके लिए सेटिस्फाई होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो अब इस तरह से दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए भी सेटिस्फाई करता है, इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है, आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी कि 17 × 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो ये करेक्ट है, यानी कि 17/60 इज ग्रेटर देन 1/13। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये बाइनोमियल का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ x/2 - 3/x² की पावर 12। ओके, सबसे पहले तो दोस्तों आपको बाइनोमियल का जो rth टर्म या जनरल टर्म है दोस्तों वो निकालना आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास a + b की पावर n, ये आपका दोस्तों इसको आप दोस्तों एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको इसका जनरल टर्म निकालना है यानी कि tr+1 निकालना है, तो वो दोस्तों होता है NCR a की पावर n - r b की पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो a है वो x/2 के बराबर है और जो b है वो है माइनस में 3/x²। ठीक है, तो पहले आप इसको निकालिए, n साथ ही साथ दोस्तों आपका कितना है 12 है, तो यहाँ से tr+1 बराबर हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है 12, cr a की वैल्यू है x/2 12 - r और b की वैल्यू है माइनस में 3/x² माइनस में 3/x² की पावर r। ठीक है, ये आपने यहाँ पर वैल्यू रखनी है। अब इसको थोड़ा पहले सॉल्व करें, देन उसके बाद ही आप यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो पहले आपको x को रखना है एक साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 12 - r एंड यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये है -3 की पावर r, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बचता है x की पावर में 12 - r और नीचे बचता है x की पावर में 2r। ठीक है, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये इधर आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 12cr, आप इस माइनस को चाहो तो आगे ले जाओ तो हो जाएगा -1 की पावर r, सो ये हो जाएगा 3 की पावर r बट्टे 2 की पावर में 12 - r। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ से ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा x की पावर में 12 माइनस ये 2r माइनस r यानी कि 3r। ओके, अब आपको कुछ क्या चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए x की पावर 3 का कोफिशिएंट, यानी कि ये 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 12 - 3r शुड बी इक्वल्स टू 3, तो 3r शुड बी इक्वल्स टू 9, सो r मस्ट बी इक्वल्स टू 3, यानी कि आपको r की जगह पे 3 रखना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। तो आप r की जगह पे 3 रखेंगे तो ये दोस्तों रहेगा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कोफिशिएंट तो यहाँ पर आप r की जगह पे 3 रख देंगे, तो जगह -1 की पावर 3, जगह 12c3 3 की पावर 3/2 की पावर में 12 - 3 दैट इज 9। ओके, तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं भाई ऑप्शन में, तो ठीक है अभी ऑप्शन में तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक बार पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा -1 का क्यूब दैट इज -1, नेगेटिव रहेगा। 12c3 को दोस्तों कैसे लिखते हैं, 12 × 11 × 10 10 11 12 बट्टे 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2, और ये तो हो गया आपका 3 × 3 × 3 डिवाइडेड में ये हो गया 512, 2 की घात 9 यानी कि 512। ठीक है, तो अब तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ओके, और यहाँ से दोस्तों आपका कुछ कटता है, बिल्कुल ये इसका आधा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 256। ओके, अगेन स्टिल हम 2 को और काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और यहाँ पर बन जाएगा 128। ओके, एंड इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, 27 × 11 × 5 बट्टे हो जाएगा 128 और माइनस में है 27 × 11 करेंगे तो 7 2 9 × 5 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई 128, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 3 48, 5 दूनी 10, 4 14 बट्टे 128। ओके, सो 1485 बट्टे 128 माइनस में वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, तो टेक्निक है उसको समझिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप इसको पहले जनरल टर्म निकालना सीखिए, जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है। ओके, देन उसके बाद आपको थोड़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, इफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स बट्टे x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 है, जहाँ पर x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -2 है, देन आपको बताना है कि x किस इंटरवल पे लाई करेगा। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों आप, क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो दोस्तों मॉड के दो केसेस है। सबसे पहले अगर x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस केस में हम मॉड ऑफ जो x प्लस 3 होगा उसको हम डायरेक्टली लिखेंगे x प्लस 3, और दूसरा केस मानेंगे जब x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ओके, तो इस केस में अगर पहला केस देखें जैसे कि केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में अगर मान लेते हैं x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। अब देखिए ग्रेटर देन 1 है तो ये दोस्तों बराबर के मतलब कि जो ग्रेटर का साइन है उसके इस तरफ में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तभी दोस्तों आप सॉल्व करें, वरना अगर यहाँ पर कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है तो उसको इधर लें। ठीक है, देन उसके बाद एलसीएम ले। ऐसा नहीं कि x प्लस 2 को उधर भेज दिया, तो वो ऐसा नहीं चलता, वो इक्वलिटी में चलता है, इनइक्वलिटी पे नहीं चलता। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस में x माइनस 2 बट्टे हो जाएगा x प्लस 2, ये हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों x प्लस 1 बट्टे x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, अब x प्लस टू के स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियसली बात x प्लस 2 का स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप नंबर लाइन से बनाइए इसको। देखिए नंबर लाइन बेस्ट होता है इनके, अगर आप रूट्स देखें या क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो वो कहाँ कहाँ पर हैं। एक है -1 जो बड़ा होगा इधर लिखेंगे, -2 इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से बनता है, इधर से पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ है, यानी कि जब इसकी वैल्यू है -∞ से लेके -2 और यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, बट एक चीज़ और है यहाँ पर साथ साथ कि x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन दोस्तों 0 है। तो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेसिकली मैं देखूँ x प्लस 3 तो x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है। इस चीज़ को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर -2 से लेके -∞ तक जा रहा है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर -3 से लेके -2 होना चाहिए, मतलब इंटरवल है -3, मतलब कि जो आपकी x की वैल्यू है -3 से बड़ी होनी चाहिए। इसको कंबाइन करेंगे ना तो ये -∞ वाला लेंगे तो हो जाएगा यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। तो केस 1 का तो दोस्तों ये सॉल्यूशन आता है -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि आपको यहाँ पर एट द सेम टाइम ये भी कंडीशन है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -3, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों फिर अगला केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब x प्लस 3 की वैल्यू लेस देन 0 है, x प्लस 3 की वैल्यू है लेस देन 0, इसका मतलब है कि इस केस में जो मॉड ऑफ x प्लस 3 होगा वो माइनस ऑफ x प्लस 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप इसको रखिए, ये है x मॉड ऑफ x प्लस 3 जो है, तो जगह पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन में नीचे ऊपर लिखा हुआ है x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर दोस्तों माइनस में रखेंगे वैल्यू, तो जाएगा माइनस में x -3 प्लस एक्स। अब देखिए फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -x -2 बट्टे x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको मैंने क्या किया, 1 को इधर लिया फिर एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस में x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x+5/x+2 ग्रेटर देन 0, एंड देन उसके बाद x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+2 के होल स्क्वायर से हो जाएगा x+2 इंटू x+5, इट इज यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा। देखिए ग्रेटर का साइन था तो माइनस में उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नंबर लाइन से बनाऊँ, नंबर लाइन से दोस्तों बनाऊँ, तो नंबर लाइन में दोस्तों ये हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि -2 बड़ा है, फिर -5 है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन, यानी कि -5 से लेके -2। सो ये आपका क्या हो गया, सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये भी है कि x की वैल्यू लेस देन -3 है, ये भी दोस्तों आपको गिवन है, क्योंकि साफ साफ है कि जो x+3 है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू आपकी क्या है, वो आपकी -3 से लेस है। तो अब आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कहीं पर -3 रहा होगा, तो अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा -5 से लेके -3, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि -5 से लेके यहाँ पर -3 ये आपका दोस्तों सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे आपके दो सॉल्यूशन निकल के आ गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे जो सॉल्यूशन है, एक तो हमारा ये है सॉल्यूशन नंबर दोस्तों 1 था, सॉल्यूशन नंबर 1 दोस्तों ये हमारा, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया और सॉल्यूशन नंबर 2 है, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी यूनियन, कितना आया दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यह है -5 से लेके -3। ओके, सो क्लियर है दोस्तों। -5 से लेके -3, देखिए अगर आप नंबर लाइन में देखें तो नंबर लाइन में आपको सिखाऊंगा, देखिए 0 है, -1 -2 -3 -4 -5, तो एक है आपका कितना, -5 से लेके -3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, -3 से लेके -2 यानी कि यहाँ हो गया। तो इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -5 से लेके -2, एंड यूनियन फिर हो गया 1 से लेके क्या हो गया, इन्फिनिटी, बीच के टर्म नहीं आएंगे, तो जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। तो सो दैट इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर होना चाहिए। सो हेंस अगर मैं आंसर देखूं तो -5 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे होते चले जाएंगे, आप इसको चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी आपने दोस्तों निकालना है। तो इनइक्वालिटी के भी देख रहे हैं कि आप अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों आए हैं, तो इनइक्वालिटी पे इसका मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अब बड़ा आसान है दोस्तों, आप जिस तरह के प्रश्न पीछे करके आ रहे हैं, तो x-1 है, तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो पहले 5 को इधर ले आइए, फिर इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा -5x + 5 डिवाइड में x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको करते हैं तो ये हो जाता है भैया माइनस में 3x प्लस 5 और 4 9/x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से अगर आप -3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x-3 डिवाइड में x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगर आप -3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा भाई x-3/x-1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने जैसे मैंने बताया x-1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वो, ठीक है, यहाँ और यहाँ, तो ये जाएगा x-1 x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन दोस्तों अगर आप बनाते हैं तो नंबर लाइन में दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे, दिस विल बी 3, यहाँ पर आपका 3 आएगा, यहाँ पर दोस्तों 1 आएगा, ठीक है। तो हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में दोस्तों पहले x-1 रहा है, तो इतना तो श्योर है कि x कैन नॉट टेक वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो होगा तो 1 से लेके 3, बट 1 में क्या आएगा, ओपन इंटरवल, 3 में दोस्तों क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। 3 की वैल्यू आप रख सकते हैं, तभी जाके बराबर 0 आएगा। तो ऐसा ना कर देना कि 1 से लेके 3 क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 1 है बेसिकली वो फ्रैक्शन में था, नीचे था, मतलब कि डिनोमिनेटर में था। जब डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर x कैन नॉट टेक वैल्यू 1 नहीं ले सकता, तो ये आएगा ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 पे दोस्तों क्या आएगा, क्लोज इंटरवल।
तो यहाँ से आप देखें तो ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपके पास सामने क्वेश्चन है और ये भी दोस्तों आपका एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे किया जाएगा दोस्तों देखते हैं। तो देखिए यह है 3/5 एंड यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/3 2 - x है। तो बस बेसिकली आपको क्या करना है दोस्तों, पहले इसको सॉल्व कर लेना है। आप एक काम करिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 × x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 2 - x। ओके, और मल्टीप्लाई कर दो 9x माइनस 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 माइनस 25x, ठीक है, माइनस में 25x। ओके, सो इसको इधर ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 25 और 9 34x ग्रेटर देन यहाँ पर हो जाएगा 68 और 34 दूनी कितना होता है 68 होता है, यानी कि x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 से लेके क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्योंकि इस बार 2 को भी आपने क्या करना है इंक्लूड करना है, यहाँ पर तो कोई भी कंडीशन नहीं है, हेंस ऑप्शन नंबर सी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन बढ़िया क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। आपने क्या करना है, इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट दोस्तों निकालना है। देखिए यह है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर में 1 - x माइनस 3 लेस देन 0। कैसे इसको किया जाएगा आइए देखते हैं। 2 की पावर x प्लस इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 2 की पावर -x माइनस 3 लेस देन 0, तो हो जाएगा 2 की पावर x × 2/2 की पावर x माइनस 3 लेस देन 0। ओके, अब एक काम करता हूँ, लेट 2 की पावर x दोस्तों बराबर मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने कभी छोटी क्लासेस में 10th में किए होंगे जब इक्वालिटी वाले होते थे। ठीक है, अभी इनक्वालिटी वाले तो थोड़ा हायर के हो गए। तो यहाँ पर इसको मान लिया y प्लस दिस इज 2/y माइनस 3 लेस देन 0। ओके, अब होगा क्या, यहाँ से यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y² प्लस 2 माइनस 3y अपॉन y शुड बी लेस देन 0। ठीक है, सो यहाँ से ये हो गया y² माइनस 3y प्लस 2 अपॉन में y लेस देन 0। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो एक तरह से रेशनल फंक्शन है। अब ये रेशनल फंक्शन आपका नेगेटिव कब आएगा, जब या तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि y क्या है 2 की पावर x है, और 2 की पावर x हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला पक्का क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भैया y² माइनस 3y प्लस 2 इट इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, और जो y है वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब यहाँ से आप इसको निकालिए इसके फैक्टर, तो हो जाएगा -2y माइनस y प्लस 2 लेस देन 0। सो y माइनस 2 हो जाएगा y माइनस 1 लेस देन 0। फिर से नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये लेस देन 0 वाला है, तो यानी कि 1 से लेके 2। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर तो y की वैल्यू ये आई, और यहाँ पर y की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी। अब इन दोनों को अगर आप का इंटरसेक्शन करेंगे, देखिए जनरली क्या होता है इस केस में इंटरसेक्शन होता है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियसली बात है कि आप देखें भैया ये 0 से लेके इन्फिनिटी का ये पार्ट है पूरा, और ये है 1 से लेके 2, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 से लेके 2 ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो यानी कि y लाई करेगा बिटवीन 1 से लेके 2, और y की वैल्यू है क्या दोस्तों, वह है 2 की पावर x, वो लाई करेगा 1 से लेके 2 तक। ओके, तो इसका मतलब यही है कि भैया 2 की पावर x ये कब बनता है दोस्तों 2 की पावर 0 में, और ये कब बनता है 2 की पावर 1 में। ओके, सो इसका मतलब है कि x किसके बीच में लाई करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, हेंस ये आपका 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल इज द राइट आंसर। ओके, जब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जैसे 2 की पावर x है वो बराबर अगर y है तो x बराबर होता है log 2 बेस y, तो ये भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बेस 1 लेस देन x log 2 बेस 2। तो log 2 बेस 1 ये तो हो गया 0, log 2 बेस 2 होता है 1, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके 1। सो 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल इज द राइट आंसर। ओके, हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि भाई किस तरह से हम
इनइक्वालिटी को के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 2 की पावर x को y माना, फिर उसके बाद दोस्तों उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों हमने सॉल्व किया, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन का भी ध्यान रखा कि ये जो नीचे वाला है तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसको हमने 2 की पावर x माना है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, यही नेगेटिव रहा होगा, तभी जाके लेस देन 0 आया, ठीक है। तो उसके बाद हमने सॉल्व करना है एंड देन आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगेन दोस्तों आपके पास एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देख सकते हैं दोस्तों कि प्रवक्ता गणित में बहुत सारी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और आपको थोड़ा प्रैक्टिस दोस्तों करनी रहेगी। तो देखिए इसमें मॉड ऑफ x+1 है ग्रेटर देन x+4 है, तो दोस्तों इसमें भी वही होगा, केस नंबर 1 बनेगा। केस नंबर 1 में हम ये मानेंगे कि जब x+1 दोस्तों आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो उस केस में जो मॉड ऑफ x+1 है वो उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x+1। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 ऑफ x+1 ग्रेटर देन x+4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x+2, यहाँ पर -x आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो इस केस में हो जाएगा x-2 ग्रेटर देन 0, सो वी कैन राइट x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ओके। ऐसे ही फिर आप निकालेंगे दोस्तों केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में x+1 मान लेते हैं लेस देन 0 है, यानी कि x की वैल्यू है लेस देन -1, ओके, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये साथ ही साथ ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो ये है वो सॉल्यूशन सेट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो इस केस में मॉड ऑफ x+1 क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ x+1 के बराबर होना चाहिए, जब x+1 लेस देन 0 है। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस में 2 इंटू x+1 माइनस आ जाएगा ग्रेटर देन x+4। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे काम करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x+2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर का लेस बन जाएगा, ठीक है। ग्रेटर का साइन क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -x में -4, इसको इधर ले आएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 3x प्लस दिस इज 6 लेस देन 0, तो 3x लेस देन -6, तो x इज लेस देन -2, यानी कि दोस्तों ये बन जाता है -∞ से लेके -2 तक, ओके। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड सॉल्यूशन सेट दोस्तों रहने वाला है, ओके। तो एक तो हो गया 2 से लेके इन्फिनिटी, एक हो गया -2 से लेके -∞। अब ये दो डिफरेंट केस है, तो इनका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, क्योंकि यही होता है आइदर दिस और दिस, तो इस केस में यूनियन होता है। जब भी एंड होता है तो इंटरसेक्शन होता है। इससे पहले हमने एंड क्यों यूज़ किया था, क्योंकि एक ही केस था, जैसे कि fx/gx वाला, तो gx को भी इंक्लूड करना है, fx को भी करना है, लेकिन यहाँ पर केस नंबर 1 अलग है, केस नंबर 2 अलग है, तो या तो ये केस या तो ये केस, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा, यानी कि 2 से लेके इन्फिनिटी यूनियन ही हो जाएगा -∞ से लेकर -2। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि क्या x लेस देन -1 है, तो ऑब्वियसली बात है लेस देन -1 को भी ये सेटिस्फाई करता है, -2 ऑब्वियसली बात है लेस देन -1 होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। सो हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो कि फिर से इनइक्वालिटी पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर, ये आपको पॉजिटिव दे रखा है। देन आपको दोस्तों क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ओके। आपको यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको एक पॉजिटिव नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसका सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, इसको दोस्तों आपने यहाँ पर यूज़ करना है। अब ये वही है AMGM इनइक्वालिटी होती है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इससे दोस्तों ये निकलता है ये कॉन्सेप्ट, x और 1/x का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, तब जाके दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इनको अलग लिख देता हूँ, जैसे y/x z/x, ओके, z/y प्लस x/y प्लस यहाँ पर हो जाएगा x/z प्लस y/z, ठीक है। तो अब देखिए y/x है प्लस x/y, इसको साथ ले लेते हैं, प्लस इसी तरह से z/x प्लस x/z है, इसको साथ ले लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही z/y प्लस y/z को साथ ले लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कह रखा है पॉजिटिव नंबर, तो एक पॉजिटिव नंबर उसका जो रेसिप्रोकल है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2
इसमें भी 2 + 2 यानी कि 6। भाई पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल, तो भैया इन सब का जो सम होगा वो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 से बड़ा होगा। सो दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y + z upon x plus z plus x upon y plus x y plus y upon z, that is 6। तो 6 is the right answer। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। नाउ वी हैव द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी लाइक वी हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसे होता है, तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैं। तो x - 2y <= -1। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम फिर क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन रीजन निकालते हैं। दोनों का रीजन निकालेंगे, देन उसके बाद फिर हमारा सॉल्यूशन रीजन निकलता है। तो इस बार तो दोस्तों आपने बताना है कि कौन इसको सेटिस्फाई करता है। तो बस आपने कुछ नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन में से देख लो कि भैया कौन सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर 2,0 रख दो, तो जैसे कि यहाँ पर 2,0 रखेंगे, जैसे 4 आ गया, तो 4 > 3 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर अगर आप 2 रखेंगे, -0 इज <= -1, तो ये तो गलत हो गया, तो यानी कि पहला वाला गलत है। ऐसे ही 2,1 देखेंगे तो 2 दूनी 4 + 1 5, तो <3 बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जाएगा 2, यहाँ पर रखेंगे -2 यानी कि 0 <= -1 होता है, बिल्कुल गलत है। ऐसे 0,5 को चेक करिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जाएगा 2 × 0 + 5 <= 3, तो बिल्कुल करेक्ट है। बट दूसरा वाला देखते हैं कि भैया 0 - 2 × 5 <= -1, -10 -1 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही चौथा वाला भी नहीं कर रहा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर रखते हैं 1 है, 1 को रखूँगा तो 3 मतलब कि 3 आ जाएगा। 3 <= 3 नहीं होता है, तो पहले ही गलत हो गया। ऐसे इसमें रखेंगे तो 1 - 2 <= -1, तो -1 <= -1 तो करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो 1 - 2 दैट इज -1, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं होता है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटी, हैंस इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही करेंगे। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारे क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से हमारा लेक्चर का स्पेशल कोर्स परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, तो देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।